हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका ये पार्ट 3 है। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई नॉन कॉपरेशन के बारे में, नॉन कॉपरेशन मोमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब यहाँ से एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखा था। हिंद स्वराज बुक किसने लिखा था? फेमस बुक, तो महात्मा गांधी ने। उस बुक में लिखा था महात्मा गांधी ने, ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में इसीलिए है क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे हैं। यदि हम कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो है 1 साल के अंदर ही क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज दिस कॉपरेशन। ये सर्वाइव इसलिए कर रहा है ये रूल क्योंकि हम लोग उसको कॉपरेट कर रहे हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर। यदि हम लोग कॉपरेट करना बंद कर दें, उसका साथ देना बंद कर दें, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में 1 साल के अंदर ही क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज वुड कम। स्वराज वुड कम मतलब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में 3 पॉइंट पता चला। क्या? ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए है क्योंकि हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं इंडियन के कॉपरेशन के कारण। and had survived only because of the cooperation of Indians. Second point, if the Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a year. यदि हम लोग कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो 1 साल के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। ये 3 पॉइंट यहाँ से। यहाँ पर जो इसके बाद जो पॉइंट्स लिखे हैं इस दोनों पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लिखा है, फिर भी हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। How would non-cooperation become a movement? Gandhiji proposed that movement would should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts, legislative councils, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। गांधी जी का मानना था जो क्या बोलता है, ये मूवमेंट जो होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये एक स्टेज में हम लोग करेंगे। स्टेज किस तरह से बिगिन हुई? इस पहला स्टेज में क्या करेंगे? पहला स्टेज में गवर्नमेंट जो भी पदवी दिया है हमको उसको सरेंडर कर देंगे। जैसे मान लो कोई आर्मी है तो वो अपना जॉब छोड़ देगा, पुलिस है तो पुलिस का जॉब छोड़ देगा, कोर्ट्स का जॉब छोड़ देगा। इस तरह से स्कूल टीचर्स है तो टीचर रिजाइन कर देंगे। फॉरेन गुड्स मतलब विदेशी सामान, सेकेंड स्टेज में विदेशी सामान का हम लोग यूज़ करना बंद कर देंगे। तो बॉयकॉट का मतलब होता है मना करना इस सब चीज़ का। तो इस तरह से हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, मतलब विदेशी चीज़ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका साथ विदेशी का साथ छोड़ देंगे, मतलब ब्रिटिशर्स का। इन दिस केस गवर्नमेंट यूज्ड repress a civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस, फिर भी यदि बात नहीं बना तो उसके बाद हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली बहुत ही जगह पर टूर किए और पीपुल लोग को मतलब लोगों को यहाँ पर उत्साहित करते थे और स्वराज के बारे में बताते थे। Again, many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months of between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the movement opponents of the movement. Finally, the Congress session at Nagpur 1920, ये बात ध्यान रखने वाला है, and compromises वर्क अबाउट द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। यहाँ पर जो है बहुत सारे लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को क्या था, तो क्योंकि नवंबर 1920 में इलेक्शन काउंसिल होने वाला था, कंफ्यूज थे सारे जो इलेक्शन काउंसिल्स में भाग ले या ना ले, क्या करे नहीं करे, इसके लिए बिल्कुल ही कंफ्यूज थे। और इसी बीच क्या हुआ, नागपुर सेशन किया गया दिसंबर 1920 में। कहाँ हुआ था? कांग्रेस सेशन हुआ था, नागपुर सेशन। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। उसमें क्या किया गया? उसमें ये फैसला लिया गया, नॉन कॉपरेशन को क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। और इसी तरह से ये मूवमेंट जो है शुरू हुआ। How did the movement unfold? Who participated it? How did the different social group conceive the idea of the non cooperation? तो देखेंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स किस तरह से पार्टिसिपेट किए, कौन कौन पार्टिसिपेट किया। सेकेंड जो ये चैप्टर का सेकेंड हेडिंग है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे कौन कौन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिए, किस किस तरह के सोशल ग्रुप्स
तो इसके बारे में देखेंगे और कैसे कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट स्टेजेज में हुआ। तो देखते हैं, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। ये याद रख लेंगे, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो जनवरी 1921। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ईच with its own specific aspiration. All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different thing to different people. मतलब इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट किए, भले ही उसका अपना अपना अलग अलग मकसद हो उसके लिए। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्ड टू कॉल स्वराज, सभी ने स्वराज के बारे में जाना, लेकिन स्वराज का मीनिंग जो है डिफरेंट पीपुल के लिए डिफरेंट था। ये देखेंगे इस आगे, जो डिफरेंट पीपुल के लिए स्वराज का मीनिंग क्यों डिफरेंट था और किस किस तरह से था। जैसे पहला 2.1 है, सबसे पहले ये मूवमेंट जो है टाउन में हुआ। कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, टाउन्स में सबसे पहले। तो देखते हैं पहला किस तरह से शुरू हुआ। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा तो लास्ट में मैं बता दूंगा किस किस चीज़ को नोट करना है। तो पहले हम एक बार पढ़ देते हैं। द मोमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। मोमेंट जो शुरू हुआ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ, पहला पॉइंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, हजारों की संख्या में इस गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को विद्यार्थी सब छोड़ के चले गए, एंड कॉलेजेस को। हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइन, हेड मास्टर टीचर जो थे रिजाइन कर दिए स्कूल से एंड कॉलेज से। लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स जो है लीगल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो लॉयर्स जो है अपना कोर्ट जाना बंद कर दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, काउंसिल इलेक्शन को भी मना कर दिया गया पार्टिसिपेट करने से, सिर्फ मद्रास में कुछ जगह पे। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग काउंसिल्स वाज वन ऑफ द वे ऑफ गेनिंग सम पावर। वहाँ के लोग का, नॉन ब्राह्मण्स का मानना ये था कि क्या बोलता है, हम लोग काउंसिल इलेक्शन में ही पार्ट ले करके कुछ अपना पावरफुल आदमी बन सकते हैं, इस तरह से हम लोग के हाथ में थोड़ा बहुत पावर आ सकता है। यदि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जीत जाएंगे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, कुछ हम लोग का पावर हम लोग में आ सकता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन टाउन्स, या आपको बोलेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, द मोमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज, पहला पॉइंट। सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थर्ड पॉइंट्स में लिखेंगे हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइन कर दिए। चौथा में लिखेंगे लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। पांचवा में लिख देंगे द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। यहाँ से 4-5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, यदि हम लोग इतना चीज़ किए, मान लीजिए हम लोग कोर्ट जाने से को लॉयर्स बंद कर दिए, डॉक्टर्स से हॉस्पिटल जाना बंद कर दिए जो भी इंडियंस थे, उसके बाद टीचर्स हेड मास्टर्स स्कूल जाना बंद कर दिए, तो स्कूल में जितना भी स्टूडेंट था इंडियंस वो भी स्कूल जाना बंद कर दिए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, और क्या, हम लोग जो है विदेशी सामान का यूज़ करना भी बंद कर दिए। तो इससे हुआ क्या, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ से पूछ सकता है इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, तो द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है देखेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है इस मूवमेंट का इफेक्ट काफ़ी ड्रामेटिक रहा। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड को भी मना कर दिया गया। लिक्विड शॉप पिकेटेड, यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ ये भी लिख सकते हैं, फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर दिया गया। लिक्विड शॉप मतलब होता है शराब की दुकानें बंद कर दी गई। एंड द फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, मतलब भारी संख्या में फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न किया गया, जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 से 1922, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉरेन क्लॉथ्स का जो इम्पोर्ट था, मतलब विदेशी सामान जो आता था हम लोग में 1921-22 में, उसका वैल्यू बिल्कुल हाफ हो गया। जो 102 करोड़ फायदा होता था उसको बेस सिर्फ 57 करोड़ होने लगा। तो फॉरेन क्लॉथ्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया, हाफ हो गया 1921 से 1922 के बीच। इन मेनी ऑफ द प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रेफ्यूज टू ट्रेड फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडियंस जो भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये इन्होंने विदेशी सामान को बेचना बिल्कुल मना कर दिया और खरीदना, विदेशी सामान का व्यापार करना बिल्कुल बंद कर दिया। एज द बॉयकॉट मोमेंट स्प्रेड, जैसे ही बॉयकॉट मोमेंट स्प्रेड किया, एंड द मोमेंट बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्ट क्लॉथ एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जैसे ही इतना सारा काम करेंगे हम लोग तो क्या करे होगा, इससे होगा क्या, तो इंडियन क्लॉथ्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडियन जो भी
टेक्सटाइल मिल था या खादी जो बनता था, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग विदेशी सामान का यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इस लाइन में हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या सब, पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये दो चीज़, उसी ऊपर में 5 पॉइंट में 2 पॉइंट और जोड़ देंगे। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्विड सब्सपिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स बर्नट इन ह्यूज बॉनफायर्स, ये 3 पॉइंट उसी में जोड़ देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या लॉस हुआ, तो फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाफ हो गया, जो कि 102 करोड़ उसका था तो 57 करोड़ हो गया था। उसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल आधा हो गया। इतना सारा इफेक्ट पड़ा इस मोमेंट का। इतना सब होने के बाद बताइए आप लोग, जो कितना दिन तक ये किए हुए रह सकते हैं, मतलब सब तो है, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सबको भी स्कूल जाना ही था, मतलब खाते पीते क्या, लॉयर्स जो भी अपना अपना जॉब छोड़े थे, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए भी आपको, उसको भी उसके परिवार वाले खाते क्या, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कितना दिन तक मैक्सिमम मना कर पाएंगे। और फॉरेन क्लॉथ्स का जिसे हम यूज़ करना बंद कर देंगे, तो खादी जो होता था उस समय काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था और सारे पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए मोमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगा। तो सेकंड पॉइंट में यही देखेंगे इससे इफेक्ट क्या हुआ इस मोमेंट का, क्यों ये मोमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मोमेंट शहर में स्लो डाउन हो गया, व्हाई नॉन कॉपरेशन मोमेंट स्लो डाउन इन द टाउन्स। इसका जो है आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। बट दिस मोमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से शहरों में नॉन कॉपरेशन मोमेंट स्लो डाउन हो गया। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ, मिल क्लॉथ में जो होता बनता था वो क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता था। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, लेकिन मिल क्लॉथ में जो बनता था, इंडियन खादी जो बनता था, ये काफ़ी ज़्यादा मोर एक्सपेंसिव होता था मिल क्लॉथ के तुलना में। तो पुअर पीपल कैन नॉट बाय अफोर्ड टू बाय इट, पुअर पीपल उसको कैसे खरीद सकते थे खादी को। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये मना नहीं कर सकते थे। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट ए प्रॉब्लम, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को जैसे ही हम लोग मना करेंगे, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देंगे, तो उसके जगह पे अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो भी नहीं था, इंडियन इंस्टीट्यूट था ही नहीं उस समय, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। देखिए, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल, ये पॉइंट नोट करेंगे, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू सेट अप so that they could be used in place of British ones। इंडियन मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वहाँ पर सेटअप करना होता ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के जगह पर, तभी ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता। दे वेयर स्लो टू कम अप, so students and teachers began trickling back to the government school and lawyers joined back to work in court। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज के टीचर्स थे वो भी अपने स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, और लॉयर्स भी जो है कोर्ट जाने लगे, क्योंकि ये मोमेंट ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं चला सकते थे। तो इसका 2-3 रीजन हमने आप लोगों को बताया। पहला रीजन क्या बताया, पहला रीजन यहाँ से लिखेंगे, खादी क्लॉथ वाज मोर देन द मास प्रोड्यूस्ड बाय मिल क्लॉथ, पहला। दूसरा पॉइंट, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट, सेकेंड। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस इंडियन इंस्टीट्यूट हैड टू सेटअप। 3 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, जिसके कारण जो है मोमेंट जो है स्लो डाउन हो गया, कहाँ पर, शहरों में। अब 2.2 में हम पढ़ेंगे, ये नॉन कॉपरेशन मोमेंट है, तो पहले शहर में देखे किस तरह चला ये मोमेंट जो है, इसके बाद गांव में कंट्री साइड में किस तरह से पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कंट्री साइड में रेबेलिएशन इन कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मोमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रू इन टू फोल्ड स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट एंड ट्राइबल्स। मतलब जो है जैसे सिटीज़ में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, सिटीज़ से ये स्प्रेड कर गया कहाँ पर, गांव साइड में, जहाँ पर पीजेंट के लिए और ट्राइबल्स मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्ट्रगल किया। पीजेंट और ट्राइबल्स, सबसे पहले पीजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राइबल्स के बारे में। पीजेंट के लिए विच वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन ईयर आफ्टर वार। तो देखते हैं पीजेंट्स के लिए, सबसे पहले पीजेंट्स के लिए ये अवध में स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, अवध में। अवध में पीजेंट के लिए जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो वहाँ के हेड जो थे वो थे बाबा रामचंद्र। देखते हैं अवध में क्या हुआ। इन अवध पीजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र, मतलब बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो क्या बोलता है, पीजेंट मूवमेंट को क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे, हेड थे वहाँ के। ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन फिजी एज एन इंडेंजर्ड लेबर, द मोमेंट हेयर
was against talukdar and landlords who demanded from the peasant exorbitantly high rents and a variety of other seizures। तो मतलब यहाँ पर जो था यहाँ पर पीजेंट मोमेंट क्या था, तो पीजेंट मोमेंट था, जो पीजेंट मोमेंट जो था ये मोमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। यहाँ पर होता क्या था, तो ये हाई रेंट लेते थे, ज़मीन पर काम करने के लिए जो है पैसा भी नहीं देते थे, और क्या बोलता है उससे काम करवाते थे ज़्यादातर, और हाई टैक्स लेते थे उससे। जो भी रेंट पे जो भी ज़मीन लेकर के किसान लोग खेती करते थे उससे हाई रेंट लेते थे। तो ये रेंट को माफ़ करने के लिए था ये मोमेंट जो है। नॉन कॉपरेशन मोमेंट का मीनिंग ये समझ लिए थे, जो उसको हाई रेंट ले लग रहा था तो रेंट को लो कर दे, और क्या, जिससे बेगार करवाया जाता था। बेगार क्या होता है, जो बिना पैसा दिए काम करवाना। तो बड़े बड़े किसान छोटे छोटे लेबर से काम करवा लेते थे और पैसा नहीं देते थे, तो इसके प्रति था। तो पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, पीजेंट को बेगार करना पड़ता था। वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट, बिना कोई पेमेंट के काम करना होता था। इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ पर लॉन्च हुआ था। एज द टेनेंट्स में छोटा किसान होता है, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो डैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। यदि कोई किसी से मान लीजिए पैसा दे करके लीज पर लिए है ज़मीन, तो उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता था, कभी भी वो ज़मीन छीन सकते थे। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो थे कभी भी वो ज़मीन जो है छीन सकते थे, इस तरह का था। द पीजेंट मोमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, पीजेंट मोमेंट डिमांड क्या कर रहा था, जो हम मेरा कर कम कर दी जाए। एबोलिशन बेगार, बेगार जो करता है उसका माफ बेगार नहीं करवाया जाए। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो है, सॉरी ठीक है, हाँ। उसके बाद इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर नाई धोबी जो है बड़े बड़े किसान के घर बाल काटना बंद कर दिए, कपड़ा धोना बंद कर दिए। इस तरह से वहाँ पर जो है मोमेंट शुरू हुआ था। गांव में जो है धोबी सब छोटा छोटा किसान से क्या कर सकते हैं, तो काम करना बंद कर देंगे, नाई जो है बाल बनाना बंद कर देंगे। इस तरह से मोमेंट शुरू हुआ। In 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. जवाहरलाल नेहरू 1920 में गांव में गए अवध में, taking to the villagers and trying to understand their grievances, और उसको समझाने लगे। By the October, औध किसान सभा was set up by जवाहरलाल नेहरू and बाबा रामचंद्र। ये लाइन याद रखेंगे। औध किसान सभा किसके द्वारा सेटअप किया गया, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, and few others. Within a month, over 300 branches had been set up in villages around the region, so that non-cooperation movement began the following year. इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांव में भी फैलने लगा। The efforts of the Congress was integrate the Awadh peasants struggling into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in the form that the Congress leadership, unhappy with as the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, grains hoard were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was invoked, sanction all of the aspirants. मतलब हुआ क्या, तो जैसे ही कांग्रेस के लीडरशिप अनहैप्पी हो गए, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पीजेंट्स बड़े बड़े ज़मींदारों के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, और जो है इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली पुअर पीपल्स का साथ भी नहीं दे सकते थे। जैसे ही मोमेंट 1921 में स्प्रेड हुआ, उसके बाद तालुकदार मर्चेंट्स का घर को अटैक करने होने लगा, बाजार्स को लूट लिया जाता था। जैसे ही गोदाम होता था अमीर पीपल का, वो सब को लूटे जाने लगा, और महात्मा गांधी का नाम को यूज किया जाने लगा कि महात्मा गांधी ने बता दिया है कि किसी को टैक्स नहीं देना है, और बाद में जो है लैंड जितना भी लैंड है सब पुअर पीपल को बांट दिया जाएगा।
और गांधी जी जो है हम लोग का सब कुछ है, और गांधी जी जो है बता दिए हैं किसी को टैक्स नहीं देना है, और उसका नाम यूज किया जाने लगा एक तरह से। तो ऐसा तो कहा नहीं था महात्मा गांधी ने। उसके बाद ट्राइबल्स के प्रति ये मूवमेंट शुरू हुआ। ट्राइबल्स ट्राइबल्स क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में के लोग किस तरह से लिए। पहाड़ी क्षेत्र के लोग देखते हैं, ट्राइबल्स पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। इसके लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और ही था। जैसे देख रहे हैं, कंट्री साइड के लोग, मतलब गांव घर के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग था बस हम मेरा टैक्स माफ़ हो जाए, और जो है हम लोग को बेगार नहीं करना पड़े, ठीक है, इस तरह से था। और हम लोग को लीज लैंड पे जो ज़्यादा टैक्स लगता है वो ना लगे, इस तरह से। मगर यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और ही था। ये गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है। गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर द इंस्टेंस ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920। अर्ली 1920 में एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है, छुप के, जैसे वो नहीं होता जंगल में छुप करके वार करना, छुप करके पत्थर फेंक दिया जाता है फिर जाके छुप जाया जाता है, इस तरह का मूवमेंट। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। Here, as in other forest region, the colonial government had closed large forest area। ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ, तो गवर्नमेंट क्या किए, जितना भी फॉरेस्ट रीजन के एरिया थे इसको बंद कर दिया गया। और पहाड़ी क्षेत्र के लोग, जंगल में रहने वाले लोग जो हैं जंगल में ही रहते हैं और वहीं से खाना पीना खाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही गवर्नमेंट जो है, कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉरेस्ट को बंद कर दिए, प्रिवेंट पीपुल फ्रॉम इंटरिंग द फॉरेस्ट एंड ग्रेज देयर कैटल, और वहाँ पर अपने उसको खाने पीने के लिए जो भी सामान चुनते हैं, वहाँ पर कैटल को चराते हैं, ग्रेज करवाते हैं, तो उससे मना कर दिया जाने लगा। पीपुल को इंटर करने ही नहीं दिया जाता था फॉरेस्ट में। तो इससे हुआ क्या, टू कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, मतलब वो अपना खाना पीना भी जो बनाते थे वो फॉरेस्ट से ही सब कुछ ले करके, तो फॉरेस्ट में जाने से ही मना कर दिया जाने लगा। तो उसके बाद हुआ क्या, तो यही यही बात जो है, इस सबको फॉरेस्ट के पीपल को बहुत गुस्सा आया इस पर, क्योंकि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो जीवन भर जो है अपना, उसके कितने पुश्त से जो है सारे जो है जंगल पे ही डिपेंडेंट है 100%। तो ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो क्या बोलता है, वो जंगल में ही रहेंगे और जंगल से ही अपना खाना पीना खाएंगे। तो दे इंटर्ड द हिल पीपल, दे enraged the hill people, not only their livelihood affected but they felt their traditional right were being denied। मतलब वही उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो क्या बोलता है, वो अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन जो करेंगे वो अपने फॉरेस्ट से ही करेंगे। तो when the government began forcing them to contribute begar for road building, hill people revolted। जैसे ही उसको उस सबको रोड बिल्डिंग में बेगार करवाया जाने लगा, तो वो सब रिवोल्ट कर दिए। किस तरह से, द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज इंटरेस्टिंग फिगर। तो जो पीपुल इस हिल, मतलब गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है ट्राइबल्स के प्रति हेड जो हुए, जो इस मोमेंट में सबसे आगे निखर के आए, वो थे अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू के बारे में यहाँ पर एक नोट्स लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स। तो अलूरी सीताराम राजू आज ए इंटरेस्टिंग फिगर, ये पहला पॉइंट पता चला, अलूरी सीताराम राजू आज ए इंटरेस्टिंग फिगर। अलूरी सीताराम राजू क्लेम डैट ही हैड ए वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। और अलूरी सीताराम राजू का मानना था जो उसके पास बहुत ही सारा स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक द करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, मतलब वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे ही कुड हील पीपुल, मतलब वो पीपुल को, बीमार जो है उसको ठीक कर सकते हैं। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, वो फिर भी उसको यदि गोली मार दिया जाए फिर भी वो जिंदा रह सकता है, इस तरह का वो दावा कर रहे थे। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनक्रेनेशन ऑफ गॉड, मतलब वो भगवान का अवतार है, इस तरह का लोगों का मानना था। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, वो राजू जो है महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में कहते थे। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसका मानना था वो जो है नॉन कॉपरेशन से बहुत ही इंस्पायर है। एंड परस्यूडेड पीपुल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और किस तरह से, तो वो खादी पहनने के लिए कहते थे और ड्रिंकिंग को छोड़ देने के लिए कहते थे। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही हैड असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉन वायलेंस,
मतलब उसका मानना था जो क्या बोलता है, इंडिया आज़ाद तभी हो सकता है जब हम लोग शक्ति का यूज करें, फोर्स का, नॉट नॉन वायलेंस। अहिंसा से हम लोग नहीं जीत सकते हैं। द गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन पे अटैक होने लगा। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब ब्रिटिशर्स को मारने भी लगा ये सब। कैरिड ऑन गुरिल्ला वेलफेयर, गुरिल्ला वेलफेयर वही छुप छुप के वार करके भाग जाता था, इस तरह का मूवमेंट करने लगा। राजू आज कैप्चर्ड, राजू को पकड़ लिया गया 1924 में और लटका दिया गया, और सदा के लिए ये क्या हो गया, फोक हीरो बन के रह गए। इसके बाद पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। तो मतलब अब स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और ही था। प्लांटेशन वर्कर्स वो होते हैं जैसे टी गार्डन में जो काम करते हैं, जैसे वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी द नोशन ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी का जो स्वराज का मीनिंग था ये वर्कर्स के लिए कुछ और ही था। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम मीन्ट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। फ्रीडम का मतलब होता है जहाँ चाहे मन चाहे वहाँ पर आना और जाना के लिए फ्रीडम हो जाना, यही है आज़ादी का मतलब। तो मतलब ये जो है आप लोग टिक आउट कर लेंगे इसको। फ्रीडम का मीनिंग क्या था स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, व्हिच दे वेयर इनक्लोज्ड, मतलब जो भी बंद कर दिया गया था। एंड इट रिटेनिंग a link with the village from which they had to come. Under the Inland Immigration Act 1859, plantations workers were not permitted to leave the garden without permission. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर जो भी थे इसको टी गार्डन को छोड़ने से मना कर दिया गया था। मतलब वहाँ पर टी गार्डन को क्या चारों तरफ से घेर दिया गया था और वहाँ पर बिना परमिशन के वो टी गार्डन को नहीं छोड़ के अपने घर नहीं जा सकते थे, ऐसा कर दिया गया था। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, उसको बहुत ही मुश्किल से ही वो परमिशन मिलता था घर जाने का। वेन दे हर्ड नॉन कॉपरेशन, जब वो नॉन कॉपरेशन के बारे में सुने, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज, बहुत सारे वर्कर जो अपना अथॉरिटीज़ को त्याग करके अपने घर के तरफ चलने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, उसका मानना था कि गांधी राज आ रहा है। एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ऑन विलेज, अपने विलेज में उसको ज़मीन खुद का दे दिया जाएगा। दे हॉवेवर नेवर रीच द डेस्टिनेशन, लेकिन वो कभी भी अपना घर नहीं पहुंच पाए। बीच में ही रास्ते में ही उसको पुलिस पकड़ करके खूब बहुत ही ब्रूटली उसको पिटाई लगा, मतलब सारा जो है काफ़ी ज़्यादा उसको पिटाई लगा, वो कभी घर नहीं पहुंच पाए। और गांधी जी उनका मानना था गांधी राज आ रहा है और सबको जो है लैंड मिलेगा। उसके बाद अपने ही गांव में द विजन्स ऑफ दीज मोमेंट्स वे आर नॉट डिफाइड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। सबका मीनिंग अलग अलग था स्वराज का मीनिंग। द इमेजिंग इट टू बी व्हेन ऑल सफरिंग ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, येट द ट्रैवल्स chanted Gandhi's name, write slogans demanding स्वतंत्र भारत. They were also emotionally relating all Indian agitation when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that Congress. They were identifying the movement with beyond limit ऑफ देयर लोकेलिटी। मतलब इसमें कोई खास नहीं लिखा हुआ है। मतलब हुआ क्या, जैसे ही ये मोमेंट इस तरह से आगे बढ़ने लगा तो हुआ एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ। चोरा चोरी इंसिडेंट में क्या हुआ था, 1922 में बहुत सारे लोग जो है मान लीजिए सड़क पे हड़ताल पे बैठे हुए थे, वहाँ पर पुलिस आए 4-5, तो 4-5 पुलिस आए तो इस सबको भगाने का कोशिश किया, तो मगर ये सब नहीं, उसमें से 2-4 इस तरह का भी होता है जो रंगदार टाइप का आदमी होता है, वो आगे आया 2-4 लपड़ पुलिस, 4-5 पुलिस था, यहाँ 100-200 आदमी था, तो पहले 2-4 लपड़ लगाया पुलिस को, जैसे ही कि सब मिल के पीटने लगा। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन को अटैक होने लगा, पुलिस स्टेशन को अटैक कर दिया जाने लगा, तो मोमेंट जो है वायलेंस को देख करके गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी का नाम इस तरह से उछाला जाने लगा। इसमें यही लिखा है, मतलब गांधी जी का नाम जो है उछाला जाने लगा, जो गलत मीनिंग यूज़ करने लगा। जैसे गांधी जी ऐसा थोड़ी, उसका मानना था जैसा गांधी राज आ रहा है, गांधी जी इस देश का राजा बनने वाले हैं और सबको जो है अपने गांव में ज़मीन खुद का मिलेगा, तो इस तरह से गांधी जी का नाम उछाला जाने लगा। तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस को देख करके चोरा चोरी जो गोरखपुर में है, तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर इंड कर दिया गया। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।